रात के अंधेरे में चलती ट्रेन का सफर हमेशा रोमांचक होता है। वो खिड़की वाली सीट हो तो सफर का रोमांच और भी दुगना हो जाता है। पर क्या हो जब वह सफर डरावना और रहस्यों से भरा हो। यह कहानी है अरुण की, जिसे अलग अलग जगह घूमना बहुत पसंद है। अरुण जो एक रात एक ट्रेन में सवार हुआ और चला तो था अपनी मंजिल की तरफ, पर जो कुछ उसने ट्रेन में देखा और झेला उसने उसका जीवन बदल दिया। अरुण एक ट्रैवलर था। देश दुनिया की अलग अलग और अनजान जगहों में घूमना और अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाना उसका शौक था। वह अजीबोगरीब कहानियों की तलाश में यहाँ वहाँ सफर किया करता था। एक दिन उसे एक अफवाह के बारे में सुनाई दिया जो कई वर्षों से लोगों में प्रचलित थी, पर इस कहानी के बारे में कोई सबूत नहीं थे। यह अफवाह एक ट्रेन के बारे में थी जो सफर के दौरान रहस्यमय ढंग से कहीं गायब हो जाती थी और कुछ घंटों बाद वापस आ जाती थी। यह घटना पश्चिम बंगाल के एक वीरान स्टेशन गढ़ पर सुनी जाती थी। उत्साह से भरे अरुण ने फैसला किया कि वह इस ट्रेन में यात्रा करेगा और हकीकत का पता लगाएगा। वह स्टेशन पहुंचा और टिकट काउंटर पर गया। काउंटर पर कोई नहीं था। स्टेशन भी पूरा वीरान पड़ा हुआ था। काउंटर खाली देख उसने काउंटर पर लगी जाली को अपने हाथों से थपथपाया। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, आराम से भाई, जाली तोड़ दोगे क्या? आता हूं। अरुण उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, मुझे एक टिकट रात्रि एक्सप्रेस की दे दो। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति चौंक जाता है और कहता है, यह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है। बड़बड़ाता हुआ चुप हो जाता है, जैसे कुछ बताना चाहता है पर बता नहीं पा रहा है। फिर हिचकिचाते हुए भारी मन से उसने टिकट दे दी। एक अजीब बात थी टिकट में, वह बहुत पुरानी लग रही थी और थोड़ी सी कटी फटी भी थी और उस पर स्याही से लिखा हुआ था रात्रि एक्सप्रेस, समय 12:18 प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। रात के ठीक 12:10 पर अरुण प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा। अंधेरा छाया हुआ था। पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नहीं दिखाई दिया। थोड़े समय बाद ट्रेन की आवाज के साथ कोहरे को चीरती हुई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। यह ट्रेन भाप इंजन वाली लग रही थी और धुआं भी बहुत छोड़ रही थी। देखने में बहुत पुरानी सी लग रही थी। ट्रेन से नीचे कोई नहीं उतरा। यह देखकर अरुण को थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने इतना गौर नहीं दिया। अरुण ट्रेन में चढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसने महसूस किया माहौल अजीब सा था। बाहर के मुकाबले अंदर अधिक ठंडक थी, जैसे किसी बर्फीले इलाके में ट्रेन खड़ी हो। ट्रेन अंदर से लकड़ी की सीटों वाली थी और पीले रोशनी वाले बल्ब लगे थे, जैसे कि अंग्रेजों के जमाने से यह ट्रेन अभी तक वैसी ही हो। जो यात्री थे वह भी अजीब से थे। वह भी पुराने टाइप के कपड़े पहने थे, मानो वह पुराने समय से आए थे। अरुण ने धीरे से एक यात्री से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जाती है? वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता। दोबारा पूछने पर उस आदमी ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें पथराई हुई थी, जैसे उनमें जीवन की कोई चाह न हो। उसने धीरे से कहा, जहां तुम्हें जाना है वहां ये पहुंचा देगी। अरुण उसका जवाब सुनकर और उसे देखकर थोड़ा सा घबराया। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, अजीब सी घटनाएं होने लगी। खिड़की के बाहर हर तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। ना कोई स्टेशन, ना कोई गांव, और लग रहा था कि कुछ परछाइयां अजीब सी थी और ट्रेन की रफ्तार से ट्रेन के साथ भाग रही थी। और बाहर तो परछाइयां ही थी, पर खिड़की के शीशे में अरुण की खुद की परछाई नहीं दिखाई दे रही थी।
तभी उसके बगल में सीट पर बैठी एक बुढ़िया औरत दिखाई दी। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी और आंखें गहरी धसी हुई थी। अरुण को घूरते हुए बोली, तुम यहाँ गलत फंसे हो। तुम्हें यहाँ इस ट्रेन में नहीं होना चाहिए था। अब देर हो चुकी है। यह सुनते ही अरुण की धड़कनें तेज हो गई। उसकी नजर घड़ी पर गई। समय 12:45। लेकिन उसकी घड़ी की सुई अचानक उल्टी दिशा में घूमने लगी। अरुण ने देखा उसे ट्रेन में बैठे यात्री गायब होने लगे थे। यह देखकर वह बहुत घबरा गया। उसने जिस आदमी से पहले बात की थी, अब उसकी सीट भी खाली थी, पर उसकी टोपी और चश्मा उसी सीट पर था। तभी अरुण के कानों में एक आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। अरुण इधर उधर देखता है, पर वहां तो कोई नहीं था। यह देख अरुण भयभीत हो जाता है। घबराता हुआ वह चेन खींचकर इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, पर यह क्या, उसके चेन खींचने के बावजूद ट्रेन को तो रुकना था, लेकिन रुकने के बजाय उसकी तो रफ्तार और बढ़ जाती है। अरुण ने खिड़की के बाहर झांका तो बाहर सिर्फ काले धुएं और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। अचानक उसने ट्रेन के अगले डिब्बे से किसी के चीखने की आवाज सुनी। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। अरुण अगले डिब्बे में पहुंचा जहां सिर्फ कंकाल बैठे हुए थे। यह देखकर उसकी हालत और खराब हो गई। मानो कभी यात्री थे, लेकिन समय के साथ उनके शरीर का मांस गल गया था। डिब्बे के आखिरी कोने में एक व्यक्ति खड़ा था। पहली नजर में तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने गौर किया, यह वही व्यक्ति था जिसने उसे टिकट दी थी, वही बूढ़ा व्यक्ति। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना, यह कोई आम ट्रेन नहीं है, यह मृतकों की ट्रेन है। यह उन लोगों को ले जाती है जो मौत से भागने की कोशिश करते हैं। अब तुम भी इसका हिस्सा हो। अरुण चीखने लगा, पर उसकी आवाज ट्रेन के शोर में दब रही थी। ट्रेन की रफ्तार और बढ़ गई और फिर एक झटके में चारों तरफ अंधेरा छा गया। सुबह के 6 बजे ट्रेन रायगढ़ स्टेशन पर आकर रुकी। प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों ने एक बेहोश आदमी को घेर लिया। वह बेहोश आदमी अरुण था। स्टेशन मास्टर ने अरुण को होश में लाने की कोशिश की। किसी तरह से अरुण को होश आया। अरुण ने आंखें खोली और हड़बड़ाते हुए पूछा, रात्रि एक्सप्रेस, वह ट्रेन कहाँ गई? स्टेशन मास्टर ने जैसे ही यह शब्द सुने, वह चौंक उठा। स्टेशन मास्टर ने चौंकते हुए कहा, यह ट्रेन तो 10 साल पहले ही दुर्घटना में जलकर खाक हो गई थी। उसमें जितने यात्री थे वह सभी उसके साथ जल गए। अरुण को यह यकीन नहीं होता, क्योंकि कुछ समय पहले तो वो उसी ट्रेन में था। वहां उस पर कोई यकीन नहीं करता। फिर वह कहता है, टिकट घर में जो व्यक्ति टिकट देता है उसको सब सच्चाई पता है, उसको बुलाओ, वह आप लोगों को विश्वास दिलाएगा। अब टिकट काटने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसके आते ही अरुण कहता है, यह तो वह नहीं है, यह तो नौजवान है, और जिसने मुझे टिकट दी थी वह तो एक बूढ़ा व्यक्ति था। फिर अरुण को पता चलता है जिस बूढ़े व्यक्ति की बात वह कर रहा था वह भी उस हादसे में मारा गया था। जब अरुण अपनी जेब में टिकट ढूंढता है तो टिकट के बदले उसे अपनी जेब में कागज की राख मिलती है।